भिंड जिले की अगर हम बात करें तो जिला अस्पताल में इन दिनों सबसे ज़्यादा वायरल फीवर के सबसे ज़्यादा पीड़ित मरीज देखे जा रहे हैं, जिसके चलते यहां युवा, बच्चे, वृद्ध सभी की संख्या में इजाफा होता नजर आ रहा है। कारण यही है कि मौसम का बदलाव और बढ़ती हुई बीमारियां जिस प्रकार से पांव पसार रही हैं, तो उनमें वायरल फीवर, डेंगू बुखार, मलेरिया इत्यादि बीमारियां सबसे ज़्यादा सर पकड़ रही हैं, जिसके लिए जिला अस्पताल में अब पूर्ण तरीके से पलंग भी समाप्त हो चुके हैं। मरीजों को एक ही पलंग पर करीबन 3-3 लोगों को उपचार लेने पर विवश होना पड़ रहा है। कारण यही है कि बढ़ती हुई बीमारी पर प्रकोप और उस बीमारी पर आखिर हम कैसे अंकुश लगाएं, इस विषय पर अभी भी स्वास्थ्य विभाग पूर्ण तरीके से अपने अमलीजामा नहीं कर पाया है पूर्ण, जिस कारण ये बढ़ती हुई बीमारी अब धीरे धीरे पांव पसार रही है। जैसे कि हम बात करें तो सबसे ज्यादा अब खतरा बीमारी का प्लेटलेट्स का आता है, जिसमें मरीजों का सबसे ज्यादा यहाँ हाल बेहाल हो जाता है। हाथ पैरों में टूटन और धीरे धीरे शरीर से जान निकलना उस मरीज की एक अलग ही प्राथमिकता देखी जाती है, जिसके लिए मरीज को दर दर भटकना भी सबसे बड़ा परेशानी उन अटेंडरों का भी उठाना पड़ता है जो अटेंडर अक्सर मरीजों के साथ में होते हैं। नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए विशेष देखभाल के खास टिप्स आज हम लेकर आए हैं, जहां डॉक्टर के गुप्ता के माध्यम से विशेष उन नौनिहाल बच्चों की देखभाल और हमें अपने आप को वायरल फीवर से कैसे बचाव करना है, किस प्रकार से हम डेंगू बुखार के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उचित सलाह लेते हुए अच्छे डॉक्टरों की सलाह से हम अपना इलाज ले सकते हैं, तभी हम स्वस्थ और सुरक्षित हो सकते हैं। इस विषय पर खास आज चर्चा हमारे साथ में विशेषज्ञ डॉक्टर के गुप्ता के साथ में जो चर्चा हुई है, उन्होंने विशेष सलाह भी दी है। डेंगू बुखार और भी वायरल फीवर जैसी खतरनाक बीमारियां अगर कहीं आपको 2 से या 4 दिन किसी अन्य डॉक्टरों के इलाज के चलते हो जाते हैं, तो ये बुखार आपके लिए घातक और परेशानी भरा भी बन सकता है, फिर आपको अन्य अधिक बीमारियों से प्रभावित भी कर सकता है। जानते उस विशेष खास सलाह जो कि डॉक्टर के गुप्ता के माध्यम से मिली है। भिंड से खास ब्यूरो रिपोर्ट, इमरान अली खान। सर, इस समय सबसे ज़्यादा पीड़ित जिला अस्पताल भी अगर देखते हैं तो बच्चे सबसे ज़्यादा पीड़ित देखे जा रहे हैं। इधर वायरल फीवर सबसे ज़्यादा खतरनाक होता दिखाई जी, और दूसरी ओर डेंगू का भी प्रकोप जो अब निरंतर बढ़ता है, काफ़ी दिन से चल रहा है। विशेष इनमें हम कैसे पहचानें कि डेंगू बुखार है या फिर वायरल फीवर है, और ये कितने दिनों तक लोगों को सबसे ज़्यादा पीड़ित रखता है? मैं डॉक्टर के गुप्ता, जिला चिकित्सालय भिंड में शिशु रोग विशेषज्ञ के पद पर हूँ। आमतौर पर कुछ दिन से प्लेटलेट कम के बच्चे अपने पास आ रहे थे, बड़े भी आ रहे थे, जिनको कि हाथ पैर में टूटन, बुखार, भूख ना लगना, अजीब सी बेचैनी रहना और दवाई खाने के बाद ही बुखार का ना जाना चल रहा था पिछले 1-2 महीने से। चूँकि अभी मौसम चेंज हुआ है तो एकदम से वायरल के पीड़ित बच्चे और बड़े लगातार जिला चिकित्सालय भिंड में बहुत याद में आ रहे हैं। तो अगर अपने को मौसम के चेंज की वजह से वायरल है तो ये शुरुआत अपनी गले की खुरचन से होती है और साथ में वही सर में दर्द, जुकाम, बुखार, हाथ पैर में टूटन। आप अस्पताल में आकर 2 से 3 दिन की दवाई लेंगे, उस 7 दिन से आपका बुखार टूट जाएगा, पड़ जाएगा और 70% तक आराम हो जाएगा। अगर ये इस तरह का कुछ है तो ये वायरल फीवर के संदर्भ में जाता है अपने। और यदि ये 4थे दिन के बाद भी आपका हाथ पैर की टूटन नहीं जा रही है, बुखार तेज़ आ रहा है, तो ये जाता है आपका प्लेटलेट कम होने की वजह से। प्लेटलेट कम में दोनों ही चीज़ें आ रही हैं, डेंगू है भी और नहीं भी है। कई सारा वायरल फीवर प्लेटलेट कम के साथ आ रहा है, जिसमें 50,000 70,000 प्लेटें जाती हैं, तो इसका ये लंबा जाता है, 14 दिन तक इलाज लेना पड़ता है। और यदि साथ में डेंगू है तो फिर आपको एडमिट ही होना है ICU में। जो मौसम अपना जो चल रहा है वायरल का, उसमें तापमान के अंतर की वजह से ये वायरल फीवर हर साल ही होता है, और इस बार तो कुछ ज़्यादा ही है क्योंकि शाम का मौसम ठंडा और दिन का गर्म हो चुका है। तो इसके बचाव के लिए अपने को शाम के टाइम थोड़ा गर्म कपड़े पहन के निकलने हैं। जो सोडा, कोल्ड ड्रिंक है, चीज़ें हैं ठंडी, वो थोड़ी बंद करनी पड़ेगी, और सुबह उठ के एकदम से ठंडे पानी से नहीं नहाना है। बच्चों को स्कूल भेजते समय इस बात का सब चीज़ों का ख्याल रखना है, जिससे कि बच्चे कमज़ोर होते हैं, इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, तो उनको जल्दी वायरल फीवर अपनी गिरफ्त में ले लेता है। अधिकतर सबसे ज़्यादा मरीज भी जो पहुंच रहे हैं, उनके अधिकतर स्वास्थ्य में खाने पीने का किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाए?
खान पीन का जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ये भी मौसम बदलता मौसम है, तो इसमें अगर आप गलती करेंगे तो ये मौसम आपको छोड़ेगा नहीं। जैसे कि यदि आपने ठंडा पानी इस टाइम पे सुबह शाम में पिया या कोई ठंडी चीज़ खाई, एकदम से ठंडे अपन नहा लिए अपन, और उसके बाद अपन बाहर निकल गए शाम के टाइम 7 से 8 बजे गौरी किनारे ठंडी हवा लेने निकल गए, तो आपको वायरल फीवर आसानी से जकड़ लेगा। और आप ज़रा से भी कमज़ोर हुए, इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा, तो आपको हो सकता है कि वायरल फीवर आपको थ्रोम्बोसाइटें पीनी है, यानी कि प्लेटलेट कम होने की तरफ भी ले जाए और आपको एडमिट भी होना पड़े। अच्छा, डेंगू का बचाव क्या रहेगा? डेंगू से हम कैसे पहचानें कि आखिर ये हमको डेंगू बुखार हो रहा है? डेंगू का जो है वो मच्छर काटने से होता है, जो कि सबको अच्छे से पता है इस बारे में। डेंगू में जो अपना जांच होती है वो अपने को सीबीसी करानी होती है, तो उसमें प्लेटलेट कम आती हैं, साथ में जो डब्ल्यूबीसी की संख्या होती है वो भी कम आती है। अगर ये दोनों चीज़ कम है तो डेंगू की जांच अपने जिला अस्पताल भिंड में फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, जो कि बाहर 1200 रुपये में होती है। अपने यहाँ पर जो फ्री होती है आप करा सकते हैं। अगर आपका बुखार, मियादी बुखार, बहुत लंबे समय तक 7 दिन तक तेज़ बुखार आ रहा है, हाथ पैर टूटे जा रहे हैं, उल्टी जैसा मन कर रहा है, उल्टी भी हो रही है और सर में दर्द भी हो रहा है, ये सब सिम्टम डेंगू के होते हैं। और आपको तुरंत आके जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में जो बनी है, लैब बनी है, वहाँ कराना है जांच। अपने यहाँ आसानी से जांच उपलब्ध है और आपको तुरंत पता पड़ जाएगा आपको डेंगू है कि नहीं। यदि आपको डेंगू है तो आप तुरंत भर्ती होइए, बिल्कुल भी घर पर दवाई लेने के बारे में ना सोचें। छोटे छोटे बच्चों के लिए विशेष देखभाल के लिए क्या इंतजाम किए जाएँ घरों के अंदर? चूँकि वो हमेशा से जो मैं हर साल वही होता है, गर्म कपड़े पहने, बच्चों को स्कूल में सुबह जाने से पहले थोड़ा सा वार्म अप कराएं, उसे गुनगुने पानी से नहलाएं और खाने की चीज़ों पे ध्यान रखें उनका कि वो कुछ ठंडा ना खाएं और बाज़ार से लेकर ना खाएं। जो नवजात शिशु होते हैं, नवजात शिशुओं में अधिकतर परिवार के लोग उनकी तरफ केयर कम कर पाते हैं। नवजात को हमें किस प्रकार से रखना चाहिए? नवजात शिशु के लिए सबसे बेस्ट होता है माँ का आंचल, माँ के पास ही रहें, माँ के स्पर्श से क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहें, कंगारू मदर केयर से बोलते हैं अपन, पास की पास रहें। जितना बच्चा माँ के पास रहेगा उतना ही आसानी से माँ पकड़ पाएगी वो बीमार है। जैसे कि बच्चे का सबसे पहला सिम्टम होता है, मालमपुर से लेकर आलमपुर तक सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि नवजात शिशु यदि बच्चा दूध नहीं पी रहा है 12 घंटे से ऊपर 24 घंटे तक, समझ लीजिए गड़बड़ है, तुरंत आके अपने आसपास आईसीयू में बच्चों के डॉक्टर को दिखाएं। जिला अस्पताल के अंदर ये सभी सुविधाएं उपलब्ध? ये सभी सुविधाएं जिला अस्पताल में निःशुल्क उपलब्ध हैं, पर्चे फ्री बनते हैं, दवाइयाँ फ्री मिलती हैं, कोई समस्या नहीं है, आप आके दिखा सकते हैं कभी भी। क्या अपील करना चाहते हैं? अपील यही करना चाहूँगा कि हर साल मौसमी बीमारी की वजह से पूरा जिला अस्पताल के सारे बेड और सब कुछ पूरा टोटल भर जाता है, और इस बार अगर आप लोग थोड़ा सा बचाव भी करें, क्योंकि बचाव करेंगे तो बीमारी खुद से नहीं लगेगी। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DBC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।